सैया के घर है जाना, जाकर ले आओ पाल की, कर लो गाना बजाना, रुकने ना पाए ढोल की, दिन काटे हैं गिन गिन के, जी लंबी घड़ियां साल की, सजना से अब है मिलना, कोई राह देखे ससुराल की। लड़ गईया गईया लड़ गईया, जब से अखियां लड़ गईया, मिल गईया गईया मिल गईया, दिल की कड़ियां मिल गईया, लड़ गईया गईया लड़ गईया, जब से अखियां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मरीम खालिद और आप देख रहे हैं फैशन एंड ब्यूटी बाय MK। तो जी आप लोग बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे कि भाई शादी के व्लॉग मैंने अभी तक नहीं डाले, 2 महीने से ऊपर हो गए मेरी शादी को। तो बस वो कुछ मसरूफियात और शादी के बाद आपको पता नहीं घर में एजेंस करना, तो इस वजह से टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो अब मैंने सोचा कि मैंने डाल देने हैं लाजमी, इससे पहले कि मेरे डिलीट हो जाए जो मैंने छोटी मोटी सी वीडियोस बनाई हुई थी। वैसे शादी के दिनों में इतना ज़्यादा बिजी थे ना इंसान, ऊपर से मेरे ऊपर आयशा के ऊपर जिम्मेदारी थी सारी, तो ये था कि मोबाइल पकड़ने का ज़्यादा टाइम ही नहीं मिल रहा था। ठीक है, जो फोटोग्राफर वगैरह ने शूट्स वगैरह किए वही ज़्यादा थे, लेकिन हमने अपनी जो व्लॉगिंग करनी थी वो ज़्यादा हो ही नहीं पाई। और ये बात वाकई ही बिल्कुल सही है कि अपने टाइम पे ना अपने फंक्शंस पे ज़्यादा व्लॉगिंग हो ही नहीं पाती। ये मैंने एक्सपीरियंस किया यार। हम किसी के फंक्शंस पे जाते हैं ना तो हम खुल के एंजॉय करते हैं, व्लॉगिंग भी करते हैं, शूट भी अपना करवाते हैं ये वो, लेकिन अपने फंक्शंस पे ना यार हो ही नहीं पाता, टाइम ही नहीं मिलता। ये रस्म कर लें, वो रस्म कर लें, ये काम कर लें, वो काम कर लें, ये इससे पहले ये काम होना चाहिए, उससे पहले वो काम होना चाहिए, कोई काम भी यार ख़ास तौर पे मोबाइल को तो टाइम दिया जाता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने बहुत ही टूटी फूटी सी व्लॉगिंग की उन दिनों में। ठीक है, मेरी शादी के डेज़ में तो जितनी आशा से हो सकी उस बेचारी ने की। मैंने तो बिल्कुल भी ऐसे 0% होता है ना जो 0% वो की। ठीक है ना, तो कुछ ना उन दिनों की जो मैं पिछले 2-3 महीने से अपनी शादी की तैयारियों में लगी हुई थी ना, ठीक है, तो वो उसकी थकावट मुझे वो 3 डेज़ में, 3 से 4 डेज़ जो थे ना शादी के, मेहंदी, बारात, वलीमा, ये इन डेज़ में मुझे वो 2-3 महीनों की थकावट, तो इतनी ज़्यादा थकावट हुई थी ना यार। लेकिन क्या, पैनाडोल जिंदाबाद। पैनाडोल खाते रहे और चलते फिरते रहे। लेकिन वो बस मत पूछे। तो भाई आप लोग कोशिश करें कि जब आप लोगों की शादी हो तो आप लोग कम से कम 6 महीने पहले तैयारी करना शुरू करें। ठीक है, ताकि आप जो स्टार्टिंग के डेज़ होते हैं ना आपके शादी के, एक आधा महीना पहले आप रेस्ट करें प्रॉपर। ठीक है, अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को रिलैक्स करें। लेकिन मेरा तो लास्ट मोमेंट तक मेरे काम नहीं ख़त्म हो रहे थे। ठीक है, अगर वो होते ना, मम्मा होती या कोई और जिम्मेदारी ले लेता, ठीक है, तो शायद इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। लेकिन हमारे पे थी, मेरे पे थी, आशा पे थी, भाइयों पे थी, तो वो हमें ही सब कुछ करना था। तो इस वजह से शायद वो थकावट उन दिनों में बहुत ज़्यादा हुई। लेकिन भाई पैनाडोल खाते रहो, चलते फिरते रहो। ठीक है जी, तो जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ठीक है, मेहंदी का, आज का नहीं सॉरी 2 महीने पहले मेहंदी का व्लॉग। ठीक है, तो आप लोग जाके देख के आए, फिर वापस आके फिर से मुझसे मिलिएगा। ठीक है, ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मरीम खालिद और आप देख रहे हैं फैशन एंड ब्यूटी बाय MK। तो जी मेहंदी का डे स्टार्ट हो चुका है। सुबह के इस टाइम बज रहे हैं 8 और मैं जाने वाली हूँ अभी पार्लर, और आयशा भी सफाई वगैरह करवा रही है। और ये है कि तैयारी वगैरह हर चीज़ मेरी रेडी हो चुकी है, और बाकी का काम, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, कभी ये कभी वो कभी वो। अच्छा, मेरा चार्जर ना मेरे बैग में डाल दो प्लीज़, चार्जर बैग में डाल दो। और बाकी ये है कि अभी पापा वगैरह अभी अपने कामों में मसरूफ़ है, जो उनके काम है, सारे काम खाने वगैरह के, हर चीज़ के उनके काम है, वो अपने कामों में मसरूफ़ है, और मैं अपने काम में मसरूफ़ है, और आशा अपने काम में मसरूफ़ है। हर कोई अपने 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 कामों में मसरूफ़ है, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। और मैंने अभी निकलना है पार्लर के लिए, और मैंने अपना बैग वगैरह हर चीज़ पैक कर ली। और इसको देखें, इसको अब टाइम मिला मास्क लगाने का। देखें, ये है, ये इसका बाँस का कलर देखो आशा यार। ये मेहंदी की चीज़ें भी मैंने कुछ रेडी कर ली हैं। ये मेरा दुपट्टा, ठीक है, ये थाल हो गई, मिठाई के लिए प्लेट, मेहंदी, तेल, ये सब चीज़ें वहाँ जाके रेडी होंगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने रख लिया, टिशू भी रख लिया है, वहाँ पे टिशू की भी ज़रूरत मुझे पड़ेगी। और फिर बाकी चीज़ें, ये मेरा बैग भी रेडी हो चुका है, इसमें कितना कुछ मैंने डाला मुझे खुद नहीं समझ आ रही, हालांकि मैं भरा बैग में रख के भूल गई, पता नहीं मैंने वो कहाँ रख दिया।
तो मैंने कहा चलो अब इसमें गुजारा करती हूँ। और मेरे पापा ने मुझे जूसेस वगैरह सब कुछ ला दिया, बेटा रास्ते में कुछ खाती पीती जाना। और जी मैं फ़िलहाल रेडी हो चुकी हूँ, मैंने शॉल शूल ले ली है, आयशा ने भी शॉल वगैरह ले ली, हम बस जा रहे हैं। और राइड मेरी आ गई, मैंने राइड बुक करवा ली है, बस आने वाली है। और ये है कि वो 5 मिनट में मेरे पास पहुँच जाएंगे। और मैंने कहा मैं तुझे सेक वगैरह ले लूँ, हाथ वगैरह सेक लूँ। तो फिर तो बाहर तो सर्दी है, आज बारिश का भी इम्कान बताया है, बाहर ना बारिश का भी इम्कान बताया है। आयशा ने तो पार्लर में ना 2-3 वीडियोस बना ली, ठीक है, लेकिन मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं बन पाई, वो एक ही छोटी सी क्लिप थी बस जो पार्लर में बन पाई। तो ये जो आयशा का ड्रेस था ना, लहंगा आयशा ने पहना था, तो ये लहंगे पे हमारी लड़ाई भी हुई थी और साथ में ये था कि इसको 2 बार एक्सचेंज भी करवाया गया था। पहले लहंगा लेके आए, वो कहती ये मैंने नहीं पहना बहुत ज़्यादा, हालांकि अपनी पसंद से लेके, फिर कहती बहुत हैवी है, फिर मैं फिर अकेली जाकर मैं ये वापस एक्सचेंज करवा के फिर ये वाला मैं अपनी पसंद से लेके आई, फिर इसको ये पसंद आ गया। तो ये था कि इस पे भी इसकी चोली बनाने पे अपी नहीं मुझे ऐसी नहीं बनानी, अपी मुझे वैसी नहीं बनानी, अपी मुझे वैसी नहीं बनानी, ज्वेलरी इसने अपी मैंने ये वाली ज्वेलरी लेनी है, अपी मैंने वो वाली ज्वेलरी लेनी है। तो माशाल्लाह से ना मुझे अपनी फ़िक्र कम होती थी, इसकी फ़िक्र ज़्यादा होती थी कि भाई इसकी सारी चीज़ें प्रॉपर रेडी हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरी एक इकलौती बहन ही तो थी जिसके लिए मैंने करना था। तो ये था कि मैंने पार्लर भी अपने ही मेरे जहाँ पे मेरी बुकिंग हुई थी वहीं पे आयशा की भी बुकिंग हुई थी, वहीं से रेडी हुई थी। और हेयर स्टाइल में आयशा को बहुत वो हुई थी कि आप ही मैंने ये वाला हेयर स्टाइल नहीं करवाना, आप ही मैंने वो वाला हेयर स्टाइल नहीं करवाना, लेकिन जब रेडी हुई तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लगी। और ये मेरी एक छोटी सी एक मेरी वीडियो है इसके अलावा कोई वीडियो नहीं। और ये थी जी आयशा की प्रॉपर लुक, मेहंदी की लुक, और इतनी प्यारी माशाल्लाह बारबी डॉल की तरह लग रही थी ना, मुझसे ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और भाभी और ये दोनों ही माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। भाभी ने पर्पल का कंट्रास्ट किया था, इसने पिंक गोल्डन और मेहंदी लाइट मेहंदी सा कलर होता है ना, इसने वो वाला किया था। और माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी ना, मुझे लग रहा था मेरी नज़र ही ना मेरी बहन को लग जाए माशाल्लाह से। लेकिन ये था इसको बड़े वो तजस्सुस थे, आप ही मेरी ये चीज़ नहीं ठीक होनी, आप ही मेरी वो चीज़ नहीं ठीक होनी। और मैं फ्रंट पे बैठी हुई थी तो ये मुझे कही थी आप ही ये कर दे वो कर दे। और मेरी ना वो हुआ कि जल्दी में मेरे हाथों पे जो मैंने लगाना था ना मेहंदी की तरह मार्कर सा लगाना था वो भी नहीं लग पाया। तो मैंने बड़ी मुश्किल से ना मैंने गाड़ी में बैठ के एक हाथ पे तो मैंने बड़ी मुश्किल से लगाया। यार क्या करती, अब वहाँ पे पार्लर में टाइम इतना ज़्यादा हो गया था और ऊपर से केक भी पिक करना था, तो वो हो ही नहीं पा रहा था, काम ही नहीं हो पा रहा था। तो मैंने गाड़ी में बैठ के वो जो टेढ़ा मेरा सर लगा मेरे हाथ के ऊपर मैंने वो ही लगाया। और यहाँ पे मुझे कही थी आप ही बैक मोड़ के देखो, मैंने कहा यशा तू मुझे ना छे, मैं नहीं बैक मोड़ के देख सकती, मैं बड़ी फंसी हुई इस टाइम पे। तो ये था कि हम लोग हॉल में ना पहुँच गए थे टाइम से, लेकिन थोड़ा सा बस लेट हो गए थे, तो मेहमान थोड़े बहुत ही अभी आए थे। और ये थी माशाल्लाह हॉल की प्रॉपर लुक जो मैंने मार्केट सेलेक्ट की थी। ये मैंने और मेरे भाई ने हम फैमिली ने ही सब ने ना पसंद की थी बारी जाके। तो माशाल्लाह से हर एक चीज़ इस मार्केट में हमें ऑलरेडी मिली है, ठीक है। और ये गजरे थे, इस गजरों पर भी बड़ा ब्लेंडर हुआ, ये भी मैं आप लोगों को बाद में जाके बताती हूँ इन गजरों पर भी बहुत ज़्यादा ब्लेंडर था। यानी कि मार्केट में जो चीज़ थी ना हर एक चीज़ एंट्री, ये थाल्स मेहंदी के जितने भी थाल्स थे वो सब कुछ हमें मार्केट वालों ने ही दिए थे। हमने खुद से कुछ भी हमें परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, हर चीज़ उन्होंने हमें दी रेडीमेड ही, हमें कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और ये आयशा ने ही जितनी छोटी मोटी ये व्लॉगिंग की है ना ये सारी ये आयशा ने ही किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया इसमें से, ठीक है। और ये आप हॉल देख सकते हो, इसकी हॉल की प्रॉपर वीडियो भी मैं एक आप लोगों के साथ अलग से लाजमी शेयर करूँगी। और जितनी ये डेकोर वगैरह थी ये सब मेरी पसंद की थी, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेहंदी का जो ये मार्की थी ना मुझे बहुत पसंद आई थी। जब ये मैं बुकिंग करवाने आई थी ना तो मैंने जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ मैंने इनकी बारात की डेकोर देखी थी, तो मुझे बारात की डेकोर ही पसंद आ गई थी लेकिन फिर ये हुआ था कि वो कह रहे थे कि ना आप आके ना, जो इनके ओनर थे ना वो कहते आप आके मेहंदी का भी डेकोर देखिएगा, हमारा मेहंदी का डेकोर अलग है। मैंने कहा ठीक है। फिर जब मेहंदी के यहाँ पे फंक्शन था ना तो मैं फिर देखने के लिए आई थी। तो ये था कि लेकिन ये करवाया हमने लास्ट मोमेंट पे जाके था, इसलिए हमें दोपहर का मिला। तो मैंने कहा मैं तो दोपहर में भी मिस नहीं करूँगी, क्योंकि आजकल वाकई थोड़ा सा ट्रेंड चला हुआ है मेहंदी दोपहर में करने की। तो ये झूला, ये छतरियाँ, अम्ब्रेलाज, ये डेकोर, ये हर चीज़ मैं ऐसा चाह रही थी करना। तो ये वाकई ही वैसे ही मुझे मेहंदी का मेरी डेकोरेशन मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं जितना अल्लाह पाक का शुक्र करूँ ना उतना ही कम है।
और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थी कि मेरी मेहंदी इतनी अच्छे से हो पाई है। मैंने अपनी माइयों नहीं की थी, सब मुझसे पूछ रहे थे कि आपने माइयों नहीं की, तो मैंने माइयों वाकई नहीं की थी। पता नहीं लेकर आए हैं या नहीं, कह तो रहे थे। परेशान हूँ कामों की वजह से। इधर देखो अभी, अब ना भाभी इधर देखें, भतीजा। हाय भाभी, हमें 2 मिनट में आ जाए। ठीक है, कौन से बैग के अंदर ही है। नेल पेंट और पर्स, वो तो पर्स में नहीं ले गया था। इधर देखो, ओए शौकी, चल ले लेती ना आपके साथ। फिर यहाँ पर जो है फोटो सेशन स्टार्ट हो गया था। हेलो हेलो, क्या कैसे हो? ये है वो, ये है, यही है वो। चुड़ैल लग रही है, चुड़ैल। मैंने फिल्टर ही ऐसा लगाया है। और यहाँ ऊपर से खड़े होकर मैं देख रही थी सबको नीचे, क्योंकि मैं ऊपर आ गई थी ब्राइडल रूम में। ब्राइडल रूम ऊपर था, मैं इतना ज़्यादा गुस्सा ही मैंने कहा यार ब्राइडल रूम इन्होंने ऊपर क्यों रखा हुआ, मुझे ऊपर जाने में कितना औखा हो रहा है। और यहाँ पर मेरी फ्रेंड्स वगैरह आ गई थी मुझसे मिलने के लिए, और भाभी ने कहा जो तुम्हारा एक हाथ रहता है ना, लाओ फटाफट से मैं तुम्हारा एक हाथ कंप्लीट कर दूँ। तो यहाँ पर वही मुझे यहाँ पर मार्कर से ना वही मेरी मेहंदी हल्की सी लगा रही थी। तो एक हाथ तो मैंने गाड़ी में बैठ के लगा रही थी, तो दूसरा हाथ भाभी कहती लाओ मैं जल्दी जल्दी से लगा दूँ, तो ये वही लगा रही थी। तो यार क्या बताऊँ आप लोगों को कि शादी के दिनों में ना इंसान एक काम करता है, दूसरा रह जाता है, दूसरा करता है, तीसरा रह जाता है। तो इस वजह से मेहंदी मैंने ना बारात से एक दिन पहले लगाई थी, क्योंकि मेरी मेहंदी और बारात में एक दिन का गैप था। इस वजह से मैंने मेहंदी वाले दिन नहीं लगाई थी, मैंने मेहंदी बारात से एक दिन पहले लगाई थी, क्योंकि मैंने कहा यार बीच में एक दिन का गैप आ जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा। वो भी व्लॉग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी यार, वो भी बड़ा कमाल का व्लॉग था। आप लोग कहोगे ये क्या बनी हुई है। उस दिन भी मेरी हालत बड़ी बुरी थी, उस दिन भी मैं कामों में थी, और फिर बाज़ार भी, मार्केट के भी चक्कर, फिर घर आके मेहंदी लगवाना, ये वो बड़े काम थे। आप लोगों को उस व्लॉग में बताऊंगी। ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल आप मेरी ये वाली मेहंदी एंजॉय कीजिए आप लोग। यार मुझे सिर्फ ये होता है कि हर चीज़ टाइम टू टाइम हो जानी चाहिए, जो काम जिस टाइम पे होना आना वो उसी टाइम पे होना चाहिए। तो मेरी पता नहीं ये गंदी आदत है कि चंगी आदत है, ये अब आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है ना। लेकिन ना बस, लेकिन फिर भी हफ्ता दफरी में कुछ ना कुछ काम छूट जाता है। अब कितनी चीज़ें थी जो मैं घर भूल आई थी, तो बस क्या करें फिर। दिखाना लो नेल पेंट लगा लिया तो मैं रख दूँ ना दोनों काट दे, एक साथ तीन चार नहीं मम्मी, एक लेना, मैंने उतने ही मंगवाए थे मैंने। तुम लोगों ने लेके हाय आयशा, तो तुम पहन लो। अब आयशा खुद पहनने लगी है।
तुम दूसरे हाथ में भी पहनो। हाँ किसी बात हो गए। तो जी कैसा लगा व्लॉग? अच्छा लगा ना? ये पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। आज हाफ पार्ट देखिए, फिर नेक्स्ट व्लॉग में अगला पार्ट होगा, ठीक है। तो मैंने कहा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाओगे, इस वजह से मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है, ताकि आप लोग फुल इंजॉय करो, फुल इंजॉय करके व्लॉग देखो। और ये था कि पार्लर में ज़्यादा शूट नहीं मैं कर पाई, क्योंकि यार पार्लर में मेरी एक तो मेहंदी दोपहर में थी, ठीक है। आप लोग सोचोगे मेहंदी दोपहर में कौन करता है, यार मैंने की है मेहंदी दोपहर में, ठीक है। तो आप लोगों ने ये था कि हफड़ा दफड़ी थी, सुबह जल्दी उठना था, जल्दी पार्लर जाना था, जल्दी रेडी होना था, तो पार्लर में तो ज़्यादा शूट हो ही नहीं पाया। फिर उसके बाद 2-3 कितने ज़्यादा ब्लेंडर मेरे साथ हुए यार। केक लिया, वो उसके ऊपर क्या आयशा ने और भाभी ने क्या हुआ सामान केक के ऊपर रख दिया। इतना प्यारा मैं केक लेके आई, मैंने कहा मैं मेहंदी पे वही कट करूँगी, मिठाई नहीं मैंने खानी। तो क्या खानी मुझे मिठाई ही पड़ी, क्योंकि भाभी ने और आयशा ने सारा सामान केक के ऊपर रख दिया। खानी मुझे फिर मिठाई ही पड़ी, जितने मैं भाग रही थी ना मिठाई से, तो मुझे खानी मिठाई ही पड़ी। बस क्या करें, नसीब। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह से फंक्शन माशाल्लाह बहुत 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 अच्छे से हो गया था। ये फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, सेकंड पार्ट भी मैं इसके बाद अपलोड करूँगी, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे बताना कि ये फर्स्ट पार्ट और ये छोटे मोटे ब्लेंडर्स कैसे लगे आप लोगों को, ठीक है। डेकोर वगैरह हर चीज़ आप लोगों ने बताना कि कैसी लगी, ठीक है। क्वेश्चन लास्ट में करने हैं, मैं उसके आंसर्स लास्ट में दूंगी, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलो, वहाँ पे मैं अपनी शादी की सारी पिक्चर्स अपलोड करूँगी, और तो उस पर जाके जल्दी से फॉलो कर लेना मुझे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।